दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जो मशीन्स इस्तेमाल होती हैं उनका तारफ़ आपको दिया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब भी हमारे पास शॉप के ऊपर मोबाइल फ़ोन आते हैं तो हमें जो है दो काम अक्सर करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आकर कहता है कि जी ये चार्ज नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको चार्ज पर लगा कर देखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। सबसे पहला उसूल ही है, वरना कभी बाज़ का तो ऐसे भी होता है उस बंदे का चार्जर ख़राब होता है, चार्जिंग लीड ख़राब होती है, तो हम आते ही उसको खोल देते हैं, जबकि वो सिर्फ उसके चार्जर का फ़ाल्ट होता है। इसलिए सबसे पहले जो भी मोबाइल आएगा उसको चार्जिंग पर लगाकर देखा जाएगा। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात ये है कि बाज़ का तो हमें अपनी शॉप के ऊपर बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी पीछे से डेड आती है, ग्राहक जो हमें मोबाइल फ़ोन देता है उसकी बैटरी बिल्कुल डेड होती है। तो शॉप के ऊपर ये दो चीज़ें हैं, नंबर 1 चार्जिंग मोबाइल फ़ोन की, और दूसरा जो है बैटरी। इन दोनों को कैसे हमने हैंडल करना है ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चार्जिंग को। दोस्तों ज़ाहिर है कि चार्जिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास चार्जर होना चाहिए ना, एक अच्छी क्वालिटी का आप चार्जर लीजिए और इसको आपने प्लग कर लेना है इलेक्ट्रिसिटी से। और उसके बाद क्या, उसके बाद तो ज़ाहिर है कि हमें लीड्स चाहिए ना मुख्तलिफ। तो देखिए, ये मेरे पास एक यूएसबी लीड है, ये आपने रख लेनी। बट यहाँ पर अगर एंड पर आप देखो तो इतनी सारी केबल्स। तो दोस्तों, जब हम मोबाइल फ़ोन शॉप पर हों तो हमारे पास बहुत सी तरह के मोबाइल फ़ोन आते हैं। कभी हमारे पास मिनी यूएसबी, कभी माइक्रो यूएसबी, कभी जो है नोकिया वाली पोर्ट, कभी जो है आईफोन, बहुत सारी, कभी टाइप सी। तो इतनी ज़्यादा चार्जर और हम इतनी ज़्यादा केबल्स कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? उसका सोल्यूशन ये है कि एक ही चार्जर हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की तार लेकर यूएसबी, उसके आगे बहुत सारे आप जो है चार्जिंग जैक्स लगा दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हो ये टेप लगी हुई, इसके अंदर सारे के सारे जैक है। तो ये 8 इसके अंदर मैंने लगाए हुए हैं। अगर आप इन आठों का मैं आपको तारफ़ दूँ तो ये 3 दोस्तों आप देख रहे हो, इसको माइक्रो यूएसबी बोलते हैं। ये तीनों तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। देखिए, सिर्फ इनकी लंबाई का थोड़ा सा फ़र्क है, ये छोटा, ये थोड़ा उससे लंबा और ये उससे लंबा हैं। ये तीनों ही माइक्रो यूएसबी। तो मैंने 3 क्यों लगाए हुए हैं? तो इसलिए दोस्तों 3 लगाए हैं कि बाज़ का एक जो जैक है वो उस मोबाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, दूसरा कोई लगाएं तो वो सपोर्ट कर जाता है। ऐसे ही मैं उसको केबल जो है फिर दूसरी दे दूंगा। तो इसलिए मैंने 3 इसलिए रखे हुए हैं कि एक लगाऊं, दूसरा लगाऊं, तीसरा लगाऊं, तीनों से मैं बारी बारी टेस्टिंग कर लूं। ये ना हो कि मैं जो है उसका जैक ठीक हो, कोई केबल की कंपैटिबिलिटी का इशू हो तो मैं ऐसे ही उसकी चार्जिंग बेस तब्दील कर दूं। तो इस चीज़ से मैंने बचने के लिए 3 जो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट्स लगाई हुई हैं। उसके बाद आगे आइए तो यहाँ पर आप देखिए, इसको, ये जो आप देख रहे हो पोर्ट, इसको मिनी यूएसबी बोलते हैं। आज से 10 साल पहले बहुत पॉपुलर थी, अब इसके मोबाइल कुछ कम आते हैं। ठीक है जी, इसको ये, उसके बाद ये उससे बारीक आगे इसको नोकिया की बोलते हैं, नोकिया N70। इसको बोलते हैं नोकिया 2.0। तो अब ये भी पोर्ट जो है ये मतरूक हो चुकी है, यानी कि छोड़ दी गई है। अब इसका भी इस्तेमाल बहुत कम है, सिर्फ नोकिया के ओल्ड मॉडल में है, बट मेरे पास आते हैं तो इसलिए मैंने ये लगाई हुई है। उसके बाद आप देखें तो ये जो जैक है इसको PSP जैक बोलते हैं, ये भी आपके पास होना चाहिए। नोकिया जो 3.5 है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये भी मेरे पास कुछ चीज़ें इस तरह की आती हैं जिसको मैंने चेक करना होता है मोबाइल फ़ोन से हट कर, तो ये भी मैंने लगाया है। उसके बाद चौथा जो है, मैंने सिर्फ जस्ट एक यूएसबी जो है जैक लगाया हुआ, ताकि कोई भी यूएसबी चीज़ में इसके अंदर लगाकर टेस्ट कर लूँ। और यहाँ पर आप आखिरी चीज़ जो है, ये मैंने केबल्स कुछ छोड़ी हुई हैं, वैसे ही 2 केबल्स हैं, इनके अंदर करंट होता है, ताकि मैं किसी भी बैटरी को लगाकर डायरेक्ट बैटरी को चार्ज कर सकूँ। तो ये 8 की 8 मैंने लगाई हुई हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह के आपके पास मोबाइल फ़ोन आते हैं ना, उस तरह की लगा लीजिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास टाइप सी के मोबाइल ज़्यादा आते हैं तो वो भी आप इसके साथ लगा लिए, आईफोन के ज़्यादा आते हैं तो वो भी लगा लीजिए। इस तरह की कस्टमाइज चीज़ें जो है ना, वो हमारी ज़रूरत तो होती हैं, बट हमें मार्केट से मिलती नहीं, क्योंकि वो आमतौर पर जनरल लोगों के इस्तेमाल की होती नहीं, इसलिए मार्केट के अंदर वो अवेलेबल नहीं होती। मार्केट के अंदर कसरत से वही चीज़ें मिलती हैं कि जो आम लोगों के इस्तेमाल के अंदर हों। तो ये आप देख रहे हो कि ये यूएसबी लीड है, इसके आगे मैंने बहुत सारी केबल्स लगाई हुई हैं, ये भी आप एक बना लीजिए। तो अब मेरी शॉप के ऊपर मैं जब मैं होऊंगा तो क्या होगा कि मैं इस तरह का चार्जर अपने पास रख लूँगा, और जब भी मेरे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा तो यहाँ से मैं एक यूएसबी जैक उठाऊंगा और मैं लगाकर देखूंगा कि क्या वो चार्जिंग करता है कि नहीं करता। जैसे कि ये चार्जिंग इसने स्टार्ट कर दी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और पॉइंट भी आपको देने वाला है कि जब हम शॉप पर हों तो बाज़ का इस तरह से होता है, कस्टमर आकर कहता है यार चार्जिंग तो हो रही है बट बैटरी नहीं बढ़ती, मैं 2 दिन भी लगाऊँ बैटरी उतनी की उतनी रहती है। तो उसके लिए हमें डीपली देखना पड़ता है कि चार्जिंग कितने एम्पेयर पर हो रही है। तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि ये देखिए, ये मेरे पास है यूएसबी टेस्टर
UT658 मॉडल है, इसका यूनिटी कंपनी का है। ये भी आपके पास होना चाहिए। आप क्या करोगे, यहाँ से एक तरफ इसके USB इनपुट है और दूसरी तरफ से USB आउटपुट है। आप इसी चार्जर के साथ इसको लगा लीजिए। USB के साथ मैं इसको लगाता हूँ। देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ रही है 5.31, तो ये वोल्टेज आ रही है। उसके बाद एम्पेयर है, एम्पेयर सिफर है। एम्पेयर का मतलब ये है कि जितना हम आगे से करंट यूज़ करेंगे उतने एम्पेयर होंगे। फिलहाल एम्पेयर सिफर है क्योंकि आगे कोई भी करंट इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो हम ये जो अपनी मल्टी जैक वाली केबल है इसके साथ लगा देंगे। अब हमारा जब भी हम करंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारे एम्पेयर जो है स्क्रीन के ऊपर आएंगे। तो देखिए मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है कीपैड वाला, बटन वाला। मैं इसको लगाकर देखता हूँ कि कितने एम्पेयर पर चार्जिंग होती है। तो देखिए 0.44 एम्पेयर के ऊपर चार्जिंग होगी। तो दोस्तों याद रखिए, जो भी मोबाइल है 0.40, इससे नीचे जो भी करंट लेगा वो कम होगा, वो चार्जिंग नहीं करेगा। इससे ऊपर ऊपर ही एम्पेयर आने चाहिए। तो ये आपको अंदाज़ा हो गया। जो सबसे छोटा मोबाइल है वो भी 0.40 एम्पेयर से नीचे नहीं आना चाहिए। ये आपने एक आइडिया कर लिया। अभी 1 सेकेंड के लिए कभी आ भी जाएँ तो वो मसला नहीं होता। वो मसला वो होता है कि जो मुसलसल जो है कम एम्पेयर आ रहे हों। मिसाल के तौर पर 0.30 है तो ये एम्पेयर बहुत कम है, यहाँ पर बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो मैं अब इससे बड़ा मोबाइल फ़ोन लगाता हूँ तो देखता हूँ कि उसमें क्या फ़र्क है, कितने एम्पेयर वो ज़्यादा लेता है। ये देखिए उससे बड़ा मैंने मोबाइल फ़ोन लगा दिया। तो अब देखते हैं, देखिए 0.94, तो ये तकरीबन 1 एम्पेयर के करीब करंट ले रहा है। जैसे बड़े मोबाइल आप लगाओगे तो वैसे वैसे एम्पेयर ज़्यादा हो गया। मैं इससे भी बड़ा मोबाइल फ़ोन लगाता हूँ। टैब है, ये मेरे पास एक टैब है, मैं इसको लगाता हूँ तो देखते हैं कि ये टैब जो है बहुत बड़ा है। तो देखिए ये जो है 1.06 एम्पेयर ले रहा है। ये बहुत बड़ा टैब था इसलिए इसने एम्पेयर जो है काफ़ी ज़्यादा लिए हैं। तो दोस्तों जब आप जो है मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन अपने पास लाओगे, आप इसको डेली यूज़ करोगे USB टेस्टर को, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा यार मेरे मोबाइल जितने भी कस्टमर्स के आते हैं आमतौर पर वो इतने एम्पेयर के करीब लेते हैं। जब इससे नीचे लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। को जैसे देखिए मोटरसाइकिल चलाना हो तो ब्रेक कहाँ लगानी, कहाँ जाकर मोटरसाइकिल ठहरेगी, ये बताने से पता नहीं चलता। ये एक आइडिया से पता चलता है जब आप मुसलसल मोटरसाइकिल राइड करते हो। तो ऐसे ही मैं आपको बताता रहूँ कि ये USB टेस्टर है फलां है फलां, उससे आपको उतना आइडिया नहीं होगा। जब आप 3-4 दिन इसको यूज़ कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। तो दोस्तों याद रखिए, आम जो फीचर फ़ोन है यानी कि बटन वाला फ़ोन है वो 0.50 एम्पेयर के ऊपर चार्ज हो रहा होता है, यानी कि वो आधा एम्पेयर करंट लेता है। उसके बाद हम स्मार्टफोन की बात करें तो स्मार्टफोन जो है 0.50 से लेकर 1 एम्पेयर के दरमियान करंट लेता है। और उसके बाद हम बड़े स्मार्टफोन और टैब्स की बात करें तो वो 1 एम्पेयर से लेकर 2 एम्पेयर के करीब करंट लेते हैं। तो याद रखिए इन वैल्यूज़ के दरमियान थोड़ा बहुत फ़र्क की गुंजाइश होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी मोबाइल फ़ोन जो कि 0.40 से नीचे करंट ले वो चार्ज प्रॉपर नहीं हो सकता कभी भी। तो ये USB टेस्टर जो है आप इसको इस्तेमाल करने की आदत डालोगे ना तो आपको बहुत सारी बातों का बगैर खोले अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये भी आपको लेना चाहिए और उसके साथ आप जो है मल्टी जैक चार्जिंग केबल भी अपनी बना लीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी चार्जिंग के मुतालिक मालूमात। अब बात करते हैं बैटरी चार्जिंग के हवाले से। तो दोस्तों जब हम शॉप के ऊपर काम कर रहे हो तो हमारे पास बाज़ का डेड बैटरीज आ जाती हैं जिनके अंदर कोई भी करंट नहीं होता। ऐसी बैटरीज अगर मोबाइल के अंदर आप डालकर चार्जिंग पर लगा भी दो तो फिर भी मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होता, ना वो चार्जिंग पकड़ती हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो बैटरी डेड एक दफ़ा हो जाए उसके बाद वो नहीं चलेगी अनटिल कि आप उसको थोड़ा सा चार्ज कर लें। पहले बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ सक्कत होगी तो ही मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जिंग स्टार्ट होगी। अगर बैटरी के अंदर कोई भी सक्कत नहीं है, बैटरी सिफर है, तो चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है कि ज़ाहिर है कि हमारे पास जो कि यूनिवर्सल चार्जर या जिसको मल्टी चार्जर कहते हैं वो हमारे पास होना चाहिए। मल्टी चार्जर होगा तो हम यहाँ पर उसके साथ अपनी बैटरी को लगाकर उसको चार्जिंग पर लगा देंगे। जैसे ही मैंने बैटरी लगाई तो देखिए यहाँ पर एक लाइट जल पड़ी है। अब हम इसको चार्जिंग पर लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर लाइटिंग जो है चलनी शुरू हो गई। इसका मतलब है कि इसकी चार्जिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम मल्टी चार्जर्स के साथ ये है कि इनका चार्जिंग का टाइम बहुत स्लो होता है। आमतौर पर ये 24 घंटे जो है बैटरी फुल करने के लिए ले लेते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास तो मिनटों सेकंडों के अंदर शॉप के ऊपर जो टाइम होता है, क्योंकि हमने जल्दी से कस्टमर्स को सर्विस देनी होती है। तो इसलिए ये टेक्निक जो है ये फजूल है कि आप मल्टी चार्जर के ऊपर जो है बैटरी को चार्ज करो। हाँ अलबत्ता आपके पास बहुत टाइम है, अगले दिन देनी है तो फिर मल्टी चार्जर इस्तेमाल कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। अब उसका मैं आपको सोल्यूशन बता दूँ कि हमने मिनटों सेकंडों के अंदर चार्जिंग करनी हो तो क्या तरीकाकार है। एक चार्जर ले लीजिए और इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिए। ये देखिए मेरे पास एक USB केबल है, इसके आगे दोनों सौ तारें आप देख रहे हो, दोनों तारें मैंने इसमें से निकाली हुई हैं। सुर्ख है और काली है, सुर्ख और काली करंट की होती हैं। ये मैं इसके अंदर यहाँ पर लगाते हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर बैटरी के आप देख रहे हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है। सुर्ख जो है हमेशा पॉजिटिव की होती है, मैं इसको पॉजिटिव से लगा देता हूँ। सुर्ख हमेशा पॉजिटिव की होती है, इसको मैं पॉजिटिव से लगा देता हूँ। और काली जो है नेगेटिव की होती है, मैं इसको नेगेटिव से लगा देता हूँ।
तो देखिए जो ही मैंने इसको लगाया, यहाँ पर आप देख रहे हो कि चार्जिंग की लाइटिंग जो है तब्दील होगी, चार्जर जो है सुर्ख कलर का हो गया। अब इसके अंदर जो करंट जाना शुरू होगा। यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट पकड़ कर रखूँगा तो ये मेरी बैटरी जो है काफ़ी 10-15% हो जाएगी। लेकिन शॉप के ऊपर दोस्तों हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम 5-10 मिनट इसको पकड़ कर रखें। तो उसका क्या सोल्यूशन मैंने निकाला हुआ है, ये हमारे पास एक मल्टी चार्जर था, मैंने इसके अंदर जो है यूएसबी तार लगा ली। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मल्टी चार्जर है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने लिख दिया है यूएसबी केबल के हवाले से। जो यूएसबी की पॉजिटिव थी मैंने पॉजिटिव से लगा दी, जो नेगेटिव थी वो मैंने यहाँ पर नेगेटिव से लगा दी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है। ये मेरे पास बैटरी है, बैटरी का आप देखिए इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव है। पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव कर तो ये पॉजिटिव है, बैटरी का भी मैं पॉजिटिव इस तरफ ले आता हूँ। देखिए पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव के सामने नेगेटिव होगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये देखिए जो ही मैंने लगाया तो ये इशारा चल पड़ा। इसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी जो है चार्जर के साथ कनेक्टेड है। तो अब मैं इसको यहाँ पर इसी चार्जर के अंदर लगा दूंगा। देखिए साथ ही जो है हमारी लाइट सुर्ख हो गई। तो अब यहाँ पर मैं 10-15 मिनट इसको रख दूंगा ना कि ये बैटरी चार्ज हो जाए, उतनी देर में आम काम करता रहूँगा। तो ये आप 1-2 टेक्निक्स अपनाइए शॉप के ऊपर। बैटरी को चार्ज करने के लिए आप मल्टी चार्जर के अंदर डायरेक्ट यूएसबी केबल लगा लीजिए। तो यहाँ पर आप 5-10 मिनट के अंदर बैटरी जो है आपके गुजारे लायक हो जाएगी। आप मोबाइल फ़ोन में डालकर बैटरी को मोबाइल फ़ोन को ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी चार्जिंग के हवाले से और डेड मोबाइल फ़ोन बैटरी के सोल्यूशन के हवाले से हमारी आपको मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों हम आपसे बहुत ज़्यादा लाइक की रिक्वेस्ट करते होते हैं कि प्लीज़ लाइक कर दिया करो और मज़ीद मोबाइल रिपेयरिंग की खास वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप सवाल आप पूछते नहीं, मैंने बहुत दफ़ा कहा कि दोस्तों पूछ लिया करें जो आपको समझ नहीं आती। इसके अलावा दोस्तों जो आप इस कोर्स को और बेहतर बनाने के लिए जो अगर आपकी सजेशन हो तो आप दिया करें। मैं आपके एक कमेंट्स पढ़ता हूँ। मत कोई बंदा ये सोचे कि मैं उसके कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, 2-2 दफ़ा भी पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।